हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट में। टेलीग्राम ग्रुप बीएड स्टडी जोन एंड एफपी ग्रुप सीटेट जोन में। फ्रेंड्स, आज सीटेट रिगार्डिंग सम इम्पोर्टेंट मैथ पेडागोजी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूं और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए है बेकन, ब है हॉगबेन, स है लॉक, ड है डटन। तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, एक कथन हॉगबेन के द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है संश्लेषण, बी है प्रयोगात्मक, सी है आगमन और डी है प्रदर्शन। तो फ्रेंड्स, गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें होती है वो संश्लेषण विधि के माध्यम से लिखी जाती है। आप अक्सर देखते होंगे हर गणित के चैप्टर में कुछ फॉर्मूले होते हैं, नियम होते हैं, उसी के आधारित मैथ मिलते हैं आपको बनाने के लिए। तो इसलिए इसमें संश्लेषण विधि का प्रयोग करके पाठ्य पुस्तक को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक, बी है सामाजिक, सी है धार्मिक और डी है मानसिक। तो प्राथमिक स्तर पर जो है प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है मानसिक, क्योंकि जैसे कि प्राथमिक स्तर पर हम आते हैं तो वहाँ बच्चे को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, तो उसका एक तरह से मानसिक कसरत करवाया जाता है और उसको सामाजिकता ये सब का वैसा ज्ञान नहीं रहता है उस समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। ऑप्शन नंबर ए है उद्देश्यों का, बी है प्रकृति का, सी है कठिनाई स्तर का, डी है कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है उद्देश्यों का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। रेखा गणित, सांख्यिकीय गणित, बीजगणित, अंक गणित। तो प्राचीनतम सबसे क्या है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम है अंक गणित, क्योंकि अंक के द्वारा ही सब दिन गणना का उपयोग किया जाता है, बिना अंक के गणना नहीं होगा और ये सबसे प्राचीनतम शाखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6।
रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, उपरोक्त सभी। तो रेखा गणित में सर्वाधिक जो प्रयुक्त होता है वह है प्रदर्शन विधि। आगमन विधि नहीं, निगमन विधि नहीं और उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, इसमें प्रदर्शन विधि है। रेखा गणित में रेखाओं का जैसे त्रिभुज है, रेखा है, कोण है, ये सब आता है, तो उसमें प्रदर्शन पर आधारित होता है। इसका हो जाएगा प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जेकब एल मोरेने का संबंध किस विधि से है? प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, समाज नीति विधि। तो जेकब एल मोरेने का संबंध जो है समाज नीति विधि से है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता, सभी। तो गणित विषय की सभी विशेषताएं हैं। तर्कपूर्णता तो उसमें है ही, परिणामों की निश्चितता ये भी है, शुद्धता और चौथा में है सभी, तो इसमें सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा। तो ये सब जो बढ़ाने वाला है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता, ये सब बढ़ाने वाला गणित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी व्रत की परिधि, व्रत नहीं यहाँ वृत्त होगा, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि। तो फ्रेंड्स, वृत्त की परिधि और व्यास के बीच संबंध स्थापित करना है, तो इसमें सबसे बेस्ट होगा प्रयोगात्मक विधि, क्योंकि प्रयोग करके दिखाने से मेमोरी लेवल बच्चे को बढ़ेगा और उसे ठीक से याद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य सबसे ज़्यादा कौन है? पहला कह रहा है प्रगति पत्रक को भरना, नहीं, ये तो कभी नहीं होगा। सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, तो इससे गणित का क्या निदानात्मक परीक्षण होगा? बच्चे की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यही होगा, क्योंकि बच्चे की समझ को जान करके ही उसके निदान किया जा सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है उसका वही होगा निदान करना। जब तक कि उसको प्रॉब्लम नहीं जानेंगे तो निदान कैसे करेंगे? जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। दूसरा है ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। तीसरा है द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना। चौथा है सममिति की अवधारणाएं। तो जियो बोर्ड जो है वो ज्यामितीय अवधारणाओं के लिए
जाना जाता है। ज्यामितीय अवधारणा को पढ़ाने के लिए जियो बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जैसे कि किरण है, रेखा है, कोण है के बारे में बताया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है? 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 10 + 10 20। तो इसका गिनती सम और विषम संख्याएं, 2 का पहाड़ा और अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ कह रहा है 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इसी तरह से आएगा। तो ये पैटर्न क्या हमको दर्शा रहा है? 2 का पहाड़ा दर्शा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है। आयतन की अवधारणा, आयतन का परिमाप, आयतन की माप, आयतन का सूत्र, आयतन की इकाई। कह रहा है कि विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। तो छात्र को क्या स्पष्ट नहीं है? तो पानी को गिलास का आयतन बताता है, तो आयतन के बारे में उसको पता है, कॉन्सेप्ट पता है। आयतन की अवधारणा मतलब उसको पता है। आयतन की माप भी उसको पता है। आयतन का सूत्र ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन स्पष्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा आयतन की इकाई। आयतन की इकाई छात्रों को नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है वैधता का, विश्वसनीयता का और व दोनों, कल्पना का। तो गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है वैधता और विश्वसनीयता दोनों का, क्योंकि उसमें विश्वसनीयता नहीं होगा तो फिर वो नियम को कहाँ कैसे लागू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। निकटतम, सामान्य, असामान्य, न्यूनतम। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में क्या है? संबंध है, तो इसका हो जाएगा निकटतम। गणित की प्रकृति और तार्किक चिंतन में निकटतम संबंध है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है कल्पना का, तार्किक चिंतन का, गणितीय मूल्यों का, गणितीय समस्याओं का। तो अनुसंधानों के प्रयोग में जो होता है तार्किक चिंतन का प्रमुख योगदान होता है। जब तक तार्किक चिंतन नहीं करेगा तो खोज कैसे करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में प्रदान किया जाता है? गणित में, भूगोल में, इतिहास में, हिंदी में। तो इसमें गणित में जो है अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि जिसको नहीं जानते हैं उसको मतलब अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप में, जैसे कहता है प्रूव दैट, प्रूव करने वाली बात आती है, तो उसको प्रूव करते हैं मतलब उसका प्रत्यक्षीकरण किए, हम उससे सेटिस्फाइड हो गए। तो गणित में है जो अमूर्त से मूर्त रूप प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन है। तो गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, हॉब्स ने कहा है।
फ्रॉबेल ने कहा है, फ्रायड ने कहा है, स्किनर ने कहा है। तो फ्रायड, स्किनर और फ्रॉबेल ये सब किससे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं। स्किनर का किसका सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। फ्रायड जो है वो खेल पद्धति के जन्मदाता हैं। फ्रॉबेल हैं खेल पद्धति के जन्मदाता हैं। और सिगमंड फ्रायड जो हैं वो मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? हॉब्स। अगर नहीं भी आता है आंसर तो कम से कम 3 ऑप्शन को देख लें कि एक जैसा है, चौथा अलग है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसको किसने कहा है? हॉब्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, दार्शनिक विकास में, भौतिक विकास में। तो मानसिक विकास में तो गणित उपयोगी है, क्योंकि मानसिक कसरत होता है गणित में। गणित पढ़ने से तर्क करने की क्षमता होती है, तो तर्क करने की क्षमता होगा जहाँ मानसिक विकास होगा। शारीरिक विकास में, शारीरिक विकास गणितीय अवधारणाओं को जानने से ही बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम एक्टिव होते हैं। जैसे गणित हम जानते हैं तो हमको पता होता है कि हमें कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए या कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो गणित नहीं होता तो फिर हम मात्रा के बारे में कैसे जानते हैं? तो शारीरिक विकास में भी है। फिर भौतिक विकास में, तो भौतिक विकास में तो गणित का योगदान है ही है। तो यहाँ हो जाएगा सबसे न्यूनतम जो होता है उसी को माना जाता है दार्शनिक विकास में। क्वेश्चन नंबर 21 है, गणितीय भाषा का स्वरूप होता है सामान्य भाषा के रूप में? नहीं, कभी नहीं होगा। पृथक भाषा के रूप में, कठिन भाषा के रूप में, सरल भाषा के रूप में। तो गणितीय भाषा का जो स्वरूप होता है वो सबसे अलग होता है। सब में देखते हैं लैंग्वेज रहता है, हिंदी पढ़ें सब में काम आता है, लेकिन इसका अलग अलग ही होता है। रोमन संख्या पढ़ना है तो 1 2 3 4 पढ़ना है। तो इसका जो भाषा का स्वरूप है थोड़ा अलग होता है सबसे। तो पृथक भाषा के रूप में इसको मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसके द्वारा किया गया है? तो रोजर बेकन होगा, यहाँ बेकर लिखा गया है, बेकन कर लेंगे। हैमिल्टन का, प्लेटो का, रसेल का। तो गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ये परिभाषा जो दिया गया है रोजर बेकन का। उन्होंने कहा कि गणित जो है सभी विज्ञान का द्वार है एवं उसका कुंजी मतलब चाबी है, कि गणित नहीं रहेगा तो विज्ञान नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषिक सोच का, ये सभी। तो गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास का भी गुण का विकास होता है, तार्किक सोच, विश्लेषिक सोच और ये सभी। तो इसमें हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो गणित में हम सूत्र और नियम की सहायता जो लेते हैं वो निगमन विधि है। निगमन विधि में ही तो नियम का सहायता लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो गणित में जब तक अभ्यास नहीं करेंगे उसमें गति नहीं प्राप्त होगा। फॉर्मूला आप रट लीजिएगा और अभ्यास नहीं कीजिएगा तो क्या आपको मैथ बनाने आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास द्वारा। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू। कल हम नेक्स्ट सीरीज लेकर के आएंगे इससे बेहतर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। अगर आपको आगे देखना है सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें।